नमस्कार, स्वागतम। 7 सितंबर से चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इस चंद्र ग्रहण के विषय में इंटरनेट पर बहुत सारी सामग्री भरी पड़ी है। आपने देखी भी होगी और देखेंगे, ग्रहण काल तक देखेंगे भी उसको। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि चंद्र ग्रहण अपने आप में या सूर्य ग्रहण अपने आप में इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों हम उसके बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं? कारण कि प्रत्येक ग्रह का, चाहे उसकी पृथ्वी से दूरी कितनी भी क्यों ना हो, हम पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। हमारे ऋषि मुनि इस बात को पूरी तरह जानते थे और इन्होंने उस विषय में बहुत शोध किया था और उस शोध के परिणाम भी हमको बताए थे। उससे संबंधित जो जानकारियाँ थीं, जो चेतावनियाँ थीं, वो भी उन्होंने समय समय पर हमको दी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार से उन बातों का आज के युग में उपयोग कर पाते हैं अथवा नहीं। तो हमारा उद्देश्य इस चैनल पर यह है कि आपके समक्ष सनातन शास्त्रों से चुन चुन कर वो सारी सामग्री दें जो कि आपके अनुकूल हो, जो कि आप जिसका प्रयोग स्वयं कर सकें, जिसको जान समझ सकें और अपने विवेक के अनुसार उसका समय समय पर उपयोग करके लाभ भी उठा सकें। तो चूंकि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण का अवसर आ रहा है, तो इस अवसर पर हम ये जानना चाहेंगे कि किन कार्यों को करने की मनाही हमारे ऋषि मुनियों, हमारे पूर्वजों ने की। चंद्र ग्रहण के समय कौन कौन से कार्य हमको नहीं करने चाहिए, कौन कौन से कार्य वर्जित हैं, कौन कौन से कार्य निषिद्ध बताए गए हैं। तो हमने अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा, हम सबके परिवार में प्रत्येक व्यक्ति ने ये सुना होगा अपने बुजुर्गों के मुंह से कि ये कर्म आपको नहीं करने होते हैं जब ग्रहण चल रहा होता है। जब तक ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता, आपको ये काम नहीं करने होते हैं। हम सब इस बारे में कुछ ना कुछ जानते ही हैं। अब यहाँ देख लेते हैं आज के वीडियो में कि शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। सनातन शास्त्रों में इस विषय में क्या कुछ लिखा हुआ है, ये सब बातें हम आपके सामने शेयर करने का प्रयास करेंगे। संक्षिप्त वीडियो ही रखेंगे। इस विषय में आपकी जिज्ञासा को देखते हुए इस विषय में विस्तृत वीडियोस भी बनाए जा सकते हैं। आज का वीडियो संक्षिप्त ही रखेंगे और आज संक्षेप में ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने किन किन कर्मों के करने की ग्रहण काल में मनाही की है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ श्लोक प्रदर्शित हो रहे हैं, इनको ध्यानपूर्वक देखिए। कहा गया, छेद्यम न पत्रम तृणदारु पुष्पम कार्यम न केशांबरपीडनम च दंता न शोध्यः पुरुषं न वाच्यं भोज्यं च वर्ज्यं मदनो न सेव्यः बाह्यं न वाजीद्विरदादिकिञ्चिद्दोह्यं न गावो महिषी समाजं यात्रां न कुर्याच्छयनं च तरत् ग्रहे निशा भर्तुर्हर्पतेश्च। अब यहाँ इन श्लोकों में जो कहा गया वो उन बातों के विषय में कहा गया जो हमको ग्रहण काल में नहीं करनी चाहिए, जिनको करने का निषेध बताया गया है। और इनमें से अधिकांश बातें आपने अपने बुजुर्गों के मुंह से सुनी होंगी। आप अपने परिवार के किसी न किसी बड़े बूढ़े के मुंह से आपने ये बातें अवश्य ही सुनी होंगी। बस इसको हम शास्त्रों के प्रकाश में आज की वीडियो में देख रहे हैं। वहाँ क्या क्या कहा गया, हम इसको मूल प्रमाण के साथ आपको बता रहे हैं। तो बहुत सारी बातें मना करी गई हैं ग्रहण काल में करने के लिए। जब ग्रहण प्रारंभ हो जाए उसके पश्चात और जब तक ग्रहण समाप्त न हो जाए उसके पश्चात ये बातें विशेष प्रभाव रखने वाली हैं। ग्रहण के सूतक काल में भी इनका कुछ प्रभाव होता है, परंतु जब ग्रहण प्रारंभ हो जाए उसके पश्चात और जब तक ग्रहण समाप्त न हो जाए उसके पश्चात तो इन नियमों के विषय में हमको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ग्रहण काल में ये कार्य हमको नहीं करने हैं। कौन कौन से कार्य बताए गए हैं इनको देख लेते हैं। जैसे कहा गया, पत्ते घास आदि नहीं तोड़ने चाहिए, लकड़ी पुष्प आदि के कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे फूलों को सीना, गूंथना, मालाएं बनाना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। आपने देखा होगा कि
ग्रहण काल में इस प्रकार के कार्यों के लिए हमारे घर की जो वृद्ध स्त्रियां हैं वो मना करती हैं। इस प्रकार से जब ग्रहण प्रारंभ हो जाता है तब सीने आदि कार्यों के लिए मना करती हैं। तो सुई आदि के प्रयोग की मनाही इसीलिए इसमें कही गई, क्योंकि यहाँ भी कहा गया है कि पुष्पों आदि का सीना पिरोना इस प्रकार के कार्य नहीं किए जाते हैं। पत्ते घास आदि में छेद करना, उनको तोड़ना आदि सब कार्य वर्जित हैं। तो ये कार्य हमको नहीं करने हैं ग्रहण काल में। इसके अतिरिक्त कहा गया बालों और कपड़ों को पीड़न नहीं करना चाहिए, यानी बालों को और कपड़ों को न तो धोना चाहिए, न सुखाना चाहिए, न झटकना चाहिए। इस प्रकार के कर्मों को करने की मनाही कर दी गई है, बालों के साथ भी और कपड़ों के साथ भी। तो ग्रहण काल में न तो हम बालों को धोएंगे, न सुखाएंगे, न काढ़ेंगे। इस प्रकार के कार्य हमको नहीं करने चाहिए। बालों और कपड़ों के पीड़न के लिए मनाही की गई है। इनको सुखाना, इनको धोना और इनको इनमें से पानी निकालना, ये तीनों कार्य मना किए गए हैं बालों और कपड़ों के लिए। कहा गया दांत नहीं, इस ग्रहण काल में दांत नहीं साफ किए जाएंगे, दांतों का शोधन नहीं किया जाएगा। बातचीत के लिए भी मना किया गया है ग्रहण में। तो भोजन के लिए पूरी तरह से मना किया गया है। इस ग्रहण काल में खाया कुछ नहीं जाएगा। मैथुन काम क्रीड़ा के लिए पूरी तरह मना है। तो रतिक क्रिया वर्जित है इस मैथुन काल में पूरी तरह से। कहा गया है कि दूध दुहने वाले जो दुधारू पशु हैं, यदि वो बाहर हैं, सीधे ग्रहण के संपर्क में हैं, तो उन्हें वहां से हटा देना चाहिए, या इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि ग्रहण का जो प्रकाश है वो उन पर ना आए, ग्रहण का प्रकाश उन पर ना पड़े। तो जो भी हमारे पास दुधारू पशु हैं, चाहे वो गाय हैं, चाहे वो भैंस हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ घोड़े और हाथी आदि के लिए भी कहा गया कि यदि वो हमने पाल रखे हैं, तो क्योंकि प्राचीन काल में लोग घोड़े और हाथी भी पाला करते थे, तो यहाँ उनके लिए भी कहा गया है। तो कहा गया है कि बाह्यम न वाजी द्विरेदादि किंचित। तो घोड़े आदि यदि हमने पाल रखे हैं, जैसे कि प्राचीन काल में लोग पाला करते थे, तो उन पशुओं को भी सीधे ग्रहण के संपर्क में आने से बचाया जाए, ये कहा गया है। तो ये सारी बातें बताई गई कि दुधारू पशु भी आपके ग्रहण के प्रकाश में नहीं होने चाहिए, और आपके जो पालतू पशु हैं अन्य, वो भी ग्रहण के प्रकाश में नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया कि ग्रहण काल में यात्रा आपको नहीं करनी है, यात्रा की मनाही है। और ये भी कहा गया कि ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। सोना और यात्रा ये दोनों ही ग्रहण काल में वर्जित बताई गई हैं, निषिद्ध बताई गई हैं। यात्राम न कुर्यात् शयनम चतरत्। न यात्रा करनी है, न शयन करना है, न सोना है, न ट्रैवल करना है। तो ये सारी बातें ऋषियों ने बताई। इनमें से बहुत सारी बातें आपको ऑलरेडी पता हैं, बहुत सारी बातें अपने अपने परिवार के बुजुर्गों के मुख से सुनी हैं। हमने सोचा कि आज इस पर एक वीडियो भी बनाया जाए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का अवसर आ ही रहा है। तो हमने सोचा कि ये सारी बातें आपके साथ भी शेयर की जाएं, क्योंकि सनातन शास्त्रों ने किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है, हर विषय पर कुछ न कुछ लिखा गया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको देख पाते हैं नहीं, हम उससे कुछ सीख समझ पाते हैं नहीं, और अपने विवेक का प्रयोग करके उसको अप्लाई कर पाते हैं या नहीं। हमने अपनी ओर से आज कुछ बताने का प्रयास किया, एक इन्फॉर्मेटिव टाइप का वीडियो बनाने का प्रयास किया था। कैसा लगा आपको ये बताइए, और इस विषय में या अन्य ग्रहों के विषय में या शास्त्रों में इस प्रकार की और क्या बातें कही गई ग्रहण के विषय में, ये सब कुछ जानना चाहें तो कमेंट्स करके बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।